तो दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी टीवी में। और आज हम आए हैं एक गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो फसल खड़ी है, ये इस समय धान की फसल है। और जिस तरह से आपको पता भी है कि इस साल पूरे क्षेत्र में धान की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि कोई कृमि कीड़ा है, एक बहुत ही सूक्ष्म कीड़ा जो इनकी पूरी फसल बर्बाद कर चुका है। आप देख भी सकते हैं कि जो खेत पहले लहराते थे धानों से, और आज देखिए उनकी क्या हालत हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आत्महत्या करने पर भी उतारू हैं, क्योंकि किसी की कई लाखों की लागत है, किसी के हज़ारों की लागत है, किसी ने कर्ज लेकर के अपना खेती के लिए बीज जुटाया, बुआई वगैरह करी है। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं एक किसान के बारे में जो यहाँ का अपना पूरा हाल बताएंगे। तो अभी हमारे बीच में एक किसान माता हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, आपका नाम क्या है? धर्मो देवी अच्छा, तो माता जी, ये आप ही का खेत है ये? जी। तो अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें काफ़ी तरह से कीड़ा भी लग चुका है, फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी तक आपको सरकार से, प्रशासन से कहीं अभी अब तक मदद मिली है आपको? अभी तक कोई मदद नहीं मिली। अभी तक कोई मदद नहीं मिली। बिल्कुल नहीं। तो अभी तक कितने बीघे में आपने धान उगाया अभी तक? ये तो 10-12 बीघे है, कुछ नहीं मिला इससे। अच्छा, 10-12 बीघे की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पूरे तरीके से परे तक। अच्छा, तो अभी तक कितना लागत आ चुकी है आपकी? कितनी 30-35 हजार। 30-35 हज़ार रुपये। तो दर्शकों देखिए कि कोई किसान 30-35 हज़ार लगा करके एक फसल को उगाता है, और आप देख सकते हैं कि 30-35 हज़ार की लागत में अगर किसान के पल्ले अगर ये बीमारी वाला अनाज आए जो कि बाज़ार में बेचने भी लायक नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उस किसान की क्या दशा होगी, जिनका पूरा परिवार भी है, जो कि खेती के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिली गई है। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि अभी आपको जो ये धान की फसल है, इसमें कुछ लग रहा है कि अभी इसमें से कुछ निकल पाएगा कि नहीं? कुछ नहीं निकल पाएगा इसमें। इसमें कुछ नहीं निकल पाएगा। तो ये किसानों के जानवरों के लिए चारा भी इसमें नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इसमें चारा। तो जानवरों का भी आपके यहाँ कितने जानवर है लगभग? हमारे पास तो है 6-7। तो 6-7 जानवरों का चारा, देखिए चारा भी बर्बाद हो चुका है, और पूरी फसल जो दाने हैं आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन जी एक बार दिखाएंगे जूम करके। ये देखिए फसल, देखिए किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो दर्शकों देखिए, ये किसान का एक दर्द है। यही तो हमारे भारत की विडंबना है कि यहाँ का जो किसान है बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता है, ताकि हमारे देश में अनाज की कभी कमी ना हो। साथ में अपने परिवार के गुजर बसर के लिए जो किसान इतनी मेहनत करता है, उसके ऊपर अगर ऐसी दिक्कतें आएँ, अगर ऐसी आपदा आएँ, तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? आप सभी बने रहिए। तो अभी हम एक दूसरे किसान के पास मौजूद हैं। देखिए आप पीछे हाल भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल ही फसल बर्बाद हो चुकी है, किसी भी लायक नहीं है। तो आइए चलते हैं एक माता बहन के साथ। माता जी नमस्ते। आपका नाम क्या है? परमिता देवी। परमिता जी, आपका जो ये खेत आप ही का अपना है ना? हाँ जी। तो परमिता जी, ये इसमें आपको जो धान आपने कितने बीघे में लगाया अभी तक? 8-9 बीघे में लगाए थे। 8-9 बीघे में। तो 8-9 बीघे के हिसाब से कुल लागत आएगी 30-35-40 हज़ार के आसपास आपकी लागत आ हाँ चुकी जी, होगी। हाँ जी। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली है? नहीं सर। कोई कृषि विभाग के कोई अपने वैज्ञानिक या अधिकारी आए हैं यहाँ पर? नहीं। कोई नहीं आए हैं। तो अभी आपके पास जो जानवर हैं, जैसे घर में पशु वगैरह होते हैं किसानों पे, तो अभी कितने पशु हैं आपके पास? 4। तो 4 पशु हैं। तो दर्शक देख सकते हैं आप कि इनकी फसल जो है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ये जो कीड़े की जो ये बीमारी लगी थी, इससे पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। और आप देख भी सकते हैं आस-पास जितने भी खेत हैं ये, इनके आप देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे पूरे नष्ट हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि किसान के ऊपर यदि इस प्रकार की अगर आपदा आएगी, इस प्रकार की दिक्कत है, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार भी इस चीज़ से पल्ला झाड़ रही है। जो कृषि वैज्ञानिक है, जिनको सरकार इतना पैसा देती है, वो भी ना ही कोई परामर्श के लिए, ना ही किसी सहायता के लिए किसानों के पास आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है भारत जैसे एक कृषि प्रधान देश में, जिसमें कम से कम 75% आबादी गाँव में रहने वाली है और खेती पर आश्रित है। किसी की छोटी दबके पर अपना खेती है, किसी की बड़े लेवल पर। तो आप देखिए और अभी बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जिस तरीके से आज कैंचोला टेक फार्म में अभी हम माताओं बहनें से मिले हैं, अभी एक किसान और हैं हमारे साथ। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? नीरज कुमार। तो नीरज जी, अभी ये पूरा खेत आप ही का है यहाँ पर? हाँ जी, मेरा ही है ये, मेरा ही है ये खेत।
अच्छा, तो नीरज जी अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी आपसे आप ही के पड़ोसी जो किसान माताएँ थी, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो बीमारी चली थी अपना धानों के लिए, तो अभी आपका कितना बीघे में आपने अपना धान लगाया है? मैंने ये 7 बीघे में लगाया है। तो 7 बीघा में आपने लगाया है, तो इसका मतलब आपको कम से कम भी लागत आई होगी 50,000 के आसपास। नहीं, लागत तो मेरी कहाँ इतनी तो आ गई होगी, 40-50 के करीब आ गई होगी है लागत तो। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आपका जो लागत है, लागत आपको मिल पाएगी? अगर आप इस खेती को अगर बाज़ार में अगर लेके जाएँगे इस धान को, तो क्या ये आपको 35 से 40,000 की लागत ये पूरी हो पाएगी आपको? नहीं हो पाएगी। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई मदद मिली है? नहीं, कोई मदद नहीं मिली है और धान भी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। पहले जैसे पिछले साल था, पिछले साल बहुत बढ़िया था, इस साल बहुत कमज़ोर धान रह गया है। तो यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं, को कृषि विभाग की तरफ से कोई सहायता मिली हो कि इस रोग से किस तरीके से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, या कोई दवाइयों के छिड़काव के लिए आपको परामर्श के लिए आपकी सहायता के लिए आए हों? नहीं, हमें तो कोई बताता नहीं है। वैसे कि यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है हमारे ये कैंचीवाला में ही, ये कोई कुछ नहीं बताते हैं हमें, ना कोई दवाई का ना किस चीज़ का। तो यहाँ के ये जो बाल प्रमुख है और यहाँ के ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं, तो इनके द्वारा भी कोई किसानों को सहायता नहीं उपलब्ध करवाई गई? नहीं, कुछ नहीं करवाया गया। कुछ नहीं करवाया गया। तो दर्शकों देखिए, अभी साथ ही में हमारे एक मित्र हैं जी, आपका नाम? यहाँ मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं भी एक किसान का बेटा ही हूँ। यहाँ कुछ चंद लोगों ने जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बुलाए, जब हमारी धान की फसलें खराब होने लगी, कुछ लोग मतलब बुलाए, उन्होंने बताया इनमें कीड़ा लगा ही है। लेकिन ये है कि उन्होंने सिर्फ जिनकी थोड़ा चलती है, मतलब जो जान पहचान होती है ना, तो उन्हीं ने अपना थोड़ा सा अपना भ्रमण करवाया और दिखाया, उन्हीं ने अपना वो करवा के उनको दवाइयों के लिए। लेकिन ये है कि पूरे जो ग्राम है पूरा इतना बड़ा, ये जो सैंसपुर विधानसभा का कैंची वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया कि ये दवाई इसमें उपयोग होगी, इसको इस दवाई से इसको रोकथाम होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कुछ चंद लोगों में ही ये घुमा, जो व्यापक हुआ। और उसके बाद हमारा ये कि जो जितने भी हमारे किसान हैं वैसे रहे। बाकी आपने तो वीडियो में दिखाया ही होगा कि हमारे जो धान की फसल है कैसी है। वो ये हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि अभी मैं पिछले मंथ इधर होशियारपुर साइड और आपका जीरकपुर साइड गया, वहाँ धान बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी ग्राम के जो पदाधिकारी हैं और ब्लॉक में जो अपने जितने भी यहाँ पे ज़िम्मेदार जो हैं पदाधिकारी, उन्होंने सिर्फ पक्षपात किया है कि कुछ चंद लोगों के ही उन्होंने अपना कृषि वैज्ञानिकों से सुझाव वगैरह दिखा के कहीं भ्रमण करवा करके उनका ही उन्होंने निवारण करवाया है, आपका नहीं करवाया गया है? देखो, ये चंद लोगों में ही अपना थोड़ा वो करवाया गया है। ये पूरा मैं ज़्यादा नहीं, ये इतना जितना भी है अपनी कृषि प्रधान क्षेत्र है, जितना भी हमारा कैंची वाला सैंसपुर ब्लॉक की बात करता हूँ मैं, कैंची वाला की नहीं बात कर रहा हूँ। ये जितना भी हमारा मतलब कृषि प्रधान क्षेत्र ही है, लोगों ने इतनी मेहनत करने के बावजूद, जो अपने कृषि के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नौकरी पेशे में हैं। मतलब मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर यहाँ पे अगर 2000 लोग रहते होंगे तो उसमें से भी 1500 लोग ऐसे हैं कि जो कृषि पे डिपेंड करते हैं। मतलब 500 लोग हैं जो बाहर रोजगार करते हैं। इनका जो मुख्य रोजगार वो कृषि है। अगर यही हमारा खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बताओ। हमारा प्रशासन हमारे इस उसमें कोई वो नहीं ले रहा है, ज्ञापन नहीं ले रहा, तो हम इसमें हमारा ऐसा फिर ये तो ये वही बात होगी, हमें या तो फिर कोई धरने में बैठे या फिर हमें कोई वो मतलब ऐसा कदम उठाना पड़े कि जिससे प्रशासन आके यहाँ पे संज्ञान में ले इस चीज़ को। लेकिन ये है कि चलो इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों का अपना अपना कृषि में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब ये लोगों मतलब प्रशासन ने वोट बैंक समझ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये वोट बैंक है तो अगर पलटना चाहे तो ये तख्ता पलट सकते हैं। बात 2000 वोट की या 1500 वोट की नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप हमारे दुख सुख में शामिल नहीं होंगे तो हमारे मतलब दुख की तो ये 6 महीने हम इतना काम करने के बाद भी हमारा जो ये फसल ख़राब हो चुकी है, मतलब बच्चों की तरह पालने के बाद भी ये फसल ख़राब हुई है, तो आप एक समझ सकते हो कि उस किसान पे क्या गुजरती होगी बच्चा पालने के बाद भी थोड़ा कम। मतलब मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा पालने के बाद पोलियो हो जाए तो उसके जीवन पे क्या वो
पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि किसान जो है एक फ़सल को एक बच्चे की तरह पालता है, ताकि जब वो परवस्त हो जाए, जब वो बड़ी हो जाए तो उसे दूसरों के लिए, क्योंकि औरों के लिए जो भोजन का जो माध्यम है वो किसान के द्वारा ही है, लेकिन जब किसान ही प्रताड़ित हो तो भोजन कहाँ से आए? बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात बोली आपने। तो अभी आप बीटीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? पूरा सारांश क्या रहेगा आपका? मैं तो बीटीवी के माध्यम से ये बोला कि प्रशासन इसमें संज्ञान ले और जिसकी भी फसलों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिले, और आगे के लिए जो ये बीमारी लगी है मतलब कृषि वैज्ञानिक को बुला के भू परीक्षण कराया जाए, और जो भी खनिज पदार्थ मतलब ज़मीन के लिए चाहिए उसके लिए अवेलेबल कराया जाए, उनको बताया जाए। अगर मतलब प्रशासन नहीं अवेलेबल करा सकता है, उनको मतलब किसानों को ये बताया जाए ये चीज़ तुम्हारे उसमें कमी है, आप ऑर्गेनिक खाद डालें या जो भी मतलब अपने जो खाद बाहर से आते हैं, जो दवाइयाँ आती हैं मतलब कम से कम बताए तो। कम से कम जो दवाइयाँ, पहली बात तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, लागत इतनी आ जाती है मतलब अपने जो खाद्यान्न पदार्थ उगाने में, क्योंकि जो किसान हैं उनको ये पूरा नहीं होता, और जो लागत है उनको भी मतलब ये लागत भी ना वापस आए तो फिर तो किसान करेगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे देख सकते हैं आप कि किसानों की जो पीड़ाएँ हैं, किसानों की जो हालत है इस समय, वो ऐसी हो चुकी है कि मतलब परिवार पालें या जानवरों को पालें या किसी और चीज़ को पालें, तो बहुत सारा दुःख है, बहुत सारी विडंबना है। सरकार को इसके ऊपर सुध लेनी चाहिए, और जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, जो कृषि विज्ञान में जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको इस बारे में संज्ञान ली जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि क्या ऐसी कमियां रही कि आपने शुद्ध नहीं ली। तो कैंचीवाला टक फार्म बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां पर धान की, गेहूं की, मटर की, फ्रांसबीन की फसलें आदि बोई जाती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ने के भी काफ़ी किसान उत्पादक रहे हैं। तो उनका यदि दुख नहीं देखा जाएगा तो किसान का तो कृषि के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो आने वाला भविष्य जो कृषि का भारत सरकार द्वारा जो काफ़ी प्रोग्राम चलाए जाते हैं कृषि को सुधारने के लिए, तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर प्रशासन सोया पड़ा रहेगा या कृषि वैज्ञानिक अगर सोए पड़े रहेंगे, तो क्या हमारे जो कृषि हैं, जो हमारे जो किसान हैं, क्या उनका जीवन बेहतर हो पाएगा? तो इस तरह की खबरों के लिए हम आने वाले समय में जो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने क्यों इस ओर वो नहीं किया। बाकी आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल की घंटी जो आपको दिखाई दे रही है राइट साइड में, उसे दबा करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे द्वारा नई से नई वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं। और बीटीवी के साथ शम्मी सिंह, खत्म।